मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वह रहेगा, हेलो चिल्ड्रन, जैसे आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा मैथ का, उस मैथ में आज पढ़ेंगे जियोमेट्री, अर्थात रेखा गणित को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रेखा गणित पढ़ा जाएगा। जियोमेट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू? जियोमेट्री। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लाइन। क्या पढ़ेंगे बाबू? लाइन पढ़ेंगे। लाइन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? लाइन। और लाइन में या लाइन से पहले देखा जाए, ज्योमेट्री में पहला पॉइंट पढ़ेंगे बाबू। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पॉइंट। पॉइंट अर्थात क्या होता है बाबू? इसको कहते हैं हम लोग बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिंदु कहते हैं। लिखते जाइएगा, ये होता है बाबू बिंदु। बिंदु क्या होता है? जिसकी न तो मोटाई होती है, मोटाई, लंबाई, और क्या होती है बाबू? नहीं, चौड़ाई। चौड़ाई, न मोटाई, न चौड़ाई, न लंबाई, न तो लंबाई, मोटाई, लंबाई और चौड़ाई कुछ भी नहीं होती। जिसकी न तो मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, न तो लंबाई, चौड़ाई और नहीं मोटाई, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिंदु कहते हैं। यस, पहला लिस्ट बहुत प्यार से पढ़िएगा इस चीज को। जिसकी न तो मोटाई, लंबाई, चौड़ाई हो, जिसकी न तो मोटाई, लंबाई, चौड़ाई हो, अर्थात न हो, ये सही रहेगा, न हो, उसे बिंदु कहते हैं। जिसकी कोई मोटाई, लंबाई, चौड़ाई न हो, ऐसे सही रहेगा। जिसकी कोई क्या न हो? मोटाई, लंबाई, चौड़ाई न हो। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं बाबू? इसको हम लोग प्रदर्शित की बात करें, ये रहा, ये इससे प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग डॉट, क्या कहते हैं? डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉट कहा जाता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने ऐसे लिख दिया x, ऐसे कर दिया, इसको क्या कर सकते हैं? पॉइंट x है, पॉइंट p है, पॉइंट q है, पॉइंट r है, आदि कह सकते हैं। ये पॉइंट x हो गया, पॉइंट p हो गया, पॉइंट q हो गया, पॉइंट r। अगला देखिए बाबू, नंबर फर्स्ट है। दूसरी बात करें तो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या बोलते हो? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये क्या होता है? जिसके दो अंत बिंदु, जिसके दो अंत बिंदु हों, अर्थात अंग्रेजी में कह सकते हैं जिसके टू एंड पॉइंट हो। क्या कह सकते हैं? जिसके टू एंड पॉइंट, जिसका क्या हो? जिसके दो अंत बिंदु हों, उसे क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। जैसे ये रहा, ये देखिए। अच्छा, ये लाइन सेगमेंट मतलब कि किसी लाइन का ही भाग है भाई। लाइन का मतलब देखो ये रहा, ये लाइन है, इसके बीच में से ये निकाल लिया गया, इस भाग को कर दिया गया, ये भाग क्या हो गया? यही भाग जो है लाइन सेगमेंट हो गया। पर जिसका दो अंत बिंदु हो, अच्छा ये अंत नहीं है, ये बैक फैलता जाएगा, ये लाइन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। जिसके दो अंत बिंदु हो, जिसके दो अंत बिंदु हो,
जैसे कि ए और बी दिया हुआ है, ये क्या इसके दो अंक बिंदु है कि नहीं। इसी तरह देखें, ये भी देखें एक्स वाई कर दिया गया, इसके भी दो अंक बिंदु हैं। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। जैसे ए बी है, इसको कैसे लगा दें, पढ़े क्या, लाइन सेगमेंट ए बी, ये एक्स वाई है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई। और कोई नाम दे दें, ऐसे कोई दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, क्या साथ लिख सकते हैं, ये लाइन सेगमेंट सी। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, पॉइंट एक्स, बिंदु एक्स, बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु आर, इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसे दिया हुआ है, इसको नोट करें। इसके बाद आता है इस सीरीज है, जब भी आप, हमको लगता है कि कक्षा 4 में भी ये दिया हुआ है, 5 में भी यही दिया हुआ है। बिंदु, इसको कहते हैं बिंदु, और इसको क्या कहते हैं बाबू, रेखाखंड। क्या कहते हैं इसको, रेखाखंड। देखिए स्पष्ट हो गया ना, लाइन सेगमेंट रेखाखंड। अच्छा किसी रेखा, इसको रेखा बोलते हैं, किसी रेखा का खंड है, उसी को हम क्या करते हैं, रेखाखंड कहते हैं या लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया। इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बाबू, लाइन की बात करें, तीसरा पॉइंट है लाइन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। रेखा क्या होता है, जिसका कोई अंत बिंदु न हो, जिसका कोई अंत बिंदु न हो, उसे लाइन या रेखा कहते हैं। इसका क्या प्रदर्शन, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रहा इसका ए रहा, दोनों तरफ ऐसे बिंदु लग जाएगा। यदि हम लिखना चाहें, जैसे ए बी है, ऐसे सी डी दिया हुआ है, ऐसे एक्स वाई दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में ए बी। देखो रेखा ए बी, रेखा सी डी, रेखा एक्स वाई। अच्छा ऊपर लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्री का बेसिक शुरू हो गया है। अभी हम लोग आज पॉइंट, फिर लाइन सेगमेंट, फिर लाइन। अच्छा पॉइंट का नो एंड कैसे कह सकता है, नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लाइन सेगमेंट नो एंड पॉइंट, दो टू एंड पॉइंट, इसका क्या नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, जैसे ये रहा। अब आता है थर्ड टॉपिक आएगा, क्या ऊपर का इरेज कर दिया जाए। हमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत कंप्लीटली पढ़ाया है। इसी तरह यहाँ अब ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री बाद कोई टॉपिक उठाएंगे, अलजेब्रा उठाएंगे, देखिएगा। अब आता है थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट है रे। रे मीन्स क्या होता है बाबू, किरण। क्या होती है, किरण। इसका क्या डेफिनेशन होगा, वन एंड पॉइंट। क्या होगा बाबू, एक अंत बिंदु। क्या होगा, एक अंत बिंदु हो, अर्थात वन एंड पॉइंट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा लिखा जाए, जिससे कि ये ए बी है, यहाँ सी या सी डी है, ऐसे दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते, किरण ए बी, किरण सी डी, यस किरण एक्स वाई,
कई बात समझ में आया। अब तीनों ये इतनी बातें हो, अब इनको एक साथ दिखा देते हैं। बॉक्स बनाइए। ऐसा दिया हुआ तो क्या कहा जाएगा? ऐसा है तो क्या सिंबल दिखाता है? ऐसा है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? और ऐसा है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? बताएंगे इसको। ये क्या बता रहा बाबू? ये क्या है? ये बिंदु है। ये क्या है? तो रेखाखंड है। रेखाखंड है। ये क्या है? ये रेखा है। और ये क्या है बाबू? ये किरण है। आप अंग्रेजी में लिख लें। ये बाबू ये क्या है? पॉइंट है। ये लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट है। ये क्या है बाबू? लाइन है। और ये क्या है? रे है। ये हो गया आपकी कंप्लीट। अरे हाँ, नोट करो। अरे मन चल रहा है इसको ना। अच्छा चलिए। हाँ, आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद आप हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। हमें बताया जैसे आप लोग, और ज्योमेट्री कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, पूरी कंप्लीट। चाहे वो कांग्रुमेंट है, कांग्रुएशन है, जैसे सर्वांगसम है, समरूप है, जिसे कांग्रुएंट बोलते हैं, सिमेट्री, सिमिलरिटी है। उसके बाद क्या हो, जितने थ्योरम है उन सबको हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। क्या क्या इसके जो प्रॉपर्टी है वह सब भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम लोग का पॉइंट बिंदु था। सेकेंड लाइन सेगमेंट है। इसके बाद लाइन है। उसके बाद हमारा रे। उसके बाद हमने यहाँ दिखा आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ऐसी कई चीजें उसको बिंदु कहते हैं, ऐसा पॉइंट कहते हैं। ऐसा दोनों एंड हो, रेखाखंड का ऐसा रेखा का ही खंड है, उसको हम रेखाखंड बोलते हैं। रेखा के भाग से निकाला गया है। रेखा दोनों तरफ ऐसे नोकीला हो, उसका कोई अंत बिंदु नहीं है, उसको लाइन बोलते हैं। और एक एंड हो, एक जगह क्या हो, उसका अंत बिंदु हो, उसे अब क्या कहेंगे? रे। ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, इसको इरेज करते हैं। इरेज कर ना। अब आगे कह रहा है इसमें अब आता है प्लेन। प्लेन आता है बाबू, ये नंबर 4 5 है। प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन इसका मतलब है समतल। समतल ये क्या होता है? समतल क्या होता है? जिसके तल पर जिसके दो अक्ष हों, दो क्या हों? अक्ष हों, वे समतल कहलाते हैं। जिसके दो अक्ष हों उसे समतल कहते हैं। समतल कहते हैं। समतल का मतलब जैसे ये एक अक्ष इधर आ गया, ये अक्ष इधर आ गया, बात समझो। इसका मतलब कि ये एक ऐसे भी कह सकते हैं, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया। ये क्या है? इसी को हम समतल कहते हैं। दो ही अक्ष है ना, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, एक एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। ऐसी आकृति को कह सकते हैं। जो 2D होता है, क्या कर सकते हैं बाबू? जो 2D आकृति है, 2D की 2D आकृति क्या कर सकते बाबू? 2D आकृति क्या है? 2D आकृति सदैव समतल होती हैं। इतनी चीज कंप्लीट हो गया। हमने बिंदु पढ़ाया, बिंदु के बाद रेखाखंड पढ़ाया,
फिर रेखा पढ़ाया, फिर किरण पढ़ाया, फिर 5वां नंबर प्लेन बताया। हमारे धरातल में प्लेन रिप्रेजेंट नहीं, धरातल पर नहीं है, इसको रिप्रेजेंट के 2D दिखाया जाता है, लेकिन हमारे धरातल पर 3D है। अच्छा, जिसमें दो ही तल है, देखिए एक और एक्स और वाई दो ही तल आता, दो समतल, समतल समान तल है, समान मतलब दो नहीं दिखा। तो यहाँ भी कर्सर पकड़ सकते हैं, 3D में 3 होता है, ऐसा मतलब समान नहीं, पेड़ कहाँ बन रहा है। अब हम पढ़ेंगे बाबू ये जो लाइन है ना, अब लाइन के प्रकार पढ़ेंगे कि लाइन को कितने भागों बांटा गया है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्या ये 5 पॉइंट हमने पढ़ाया, क्या आप लोग को इसमें से कोई भ्रांति, कोई डिस्टरबेंस है? अरे हाँ या ना बताइए, कोई समस्या है? ओके, जल्दी करें। इसे भी बहुत छोटा छोटा करके पढ़ाया जाएगा, जो कि आनंद आ जाए, ठीक है। 16 है कि 18 लिखिएगा इसको। जिसके बाबू हमने आज मैथ में देखा, ज्योमेट्री में हमने कुछ पॉइंट पढ़ा। पहला जो पॉइंट 5 नहीं लिखे थे आप लोग। चलिए अब आओ हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। क्या पढ़े बाबू? टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है? टाइप्स ऑफ लाइन की बात करें, इसके निम्न प्रकार होता है। ये पहला प्रकार लिखिए, परपेंडिकुलर। क्या होता है बाबू? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं लंबवत। ये क्या होता है समझिएगा? ऐसी लाइन जिस पर दूसरी लाइन क्या हो, लंबवत 90 अंश के आधार पर उसको विभाजित करें, लंब रूप आकृति बनाए। एक रेखा दूसरी रेखा पर, रेखा वाला लाइन है ना, दूसरी रेखा पर 90 अंश के कोण से क्या करें? विभाजित करे। देखिएगा, जैसे ये है लाइन, ये सुनिए, इस पर ये लाइन है, देख रहे हैं, ये भी तो इसको विभाजित कर दिया, तो इसको हटा देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लाइन कितने अंश का कोण बनाया? 90 अंश कोण बना। यही जो लाइन हमारी है, ये जो आई है, इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, आई क्या है, ये सी है, आई इसको हमने मान लिया क्या, डी मान। तो जो इसको समझेगा, इसको लिख सकते हैं सी डी जो है परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी।
अच्छा ये सिंबल है। अच्छा परपेंडिकुलर का जो प्रतीक है, प्रतीक क्या है वो प्रतीक, ये प्रतीक ये ऐसा कहीं लिखा है, समझ आए कि इसमें क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा AC है, CD जो लाइन है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि वो 90 का कोण बनाकर उसको समडिवाइड करती है। क्या ये बात समझ में आ गया? ये इसका प्रतीक लिखा गया। छोटी छोटी बातें आप ध्यान से समझें। फिर यहाँ दूसरा प्रकार देखें तो दूसरा है प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्ट लाइन। क्या है बाबू? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होता है? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। ये क्या होती है? जैसे एक लाइन है, ये क्या हो गई, दूसरी लाइन है, एक दूसरे को क्या कर दी, प्रतिच्छेद कर दी ना। ऐसे लाइनों को क्या कहते हैं? जैसे लाइन A है और B है, C है और D है, तो कह सकते हैं AB तथा CD दोनों क्या है? प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित, ये भी सही है, प्रतिच्छेदित उसका असर करनी ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक। तीसरा कह रहा है समानांतर, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं बाबू? पैरेलल लाइन। ये क्या होती है? ऐसी दो लाइनें, क्या बाबू? ऐसी दो लाइनें, या इसका ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के बीच का जो दूरी है बराबर हो, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, इसे इसको कहते हैं समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? पैरेलल लाइन कहा जाता है, समानांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे समझे, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ठीक यहाँ से भी कहीं भी मिलाने की दूरी क्या होनी चाहिए, समान चाहिए। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, अच्छा ये भी तो इंटरसेक्ट नहीं की ना, लेकिन दोनों को बढ़ाया जाए, इसका मतलब देखो यहाँ पे इसकी दूरी कुछ कम है और यहाँ पे दूरी क्या है, इसका मतलब कि ये क्या नहीं है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। ये बात समझ में आ गया? इतना रहने दी। अब फिर कल इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज फिर से रिपीट करें। हम लोगों ने पहला बिंदु पढ़ा, फिर हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, फिर लाइन सेगमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद लाइन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर रे पढ़ा, फिर हमने प्लेन पढ़ा, प्लेन के बाद रेखा के प्रकार पढ़ा। इसमें हमने 3 प्रकार पढ़ा, एक परपेंडिकुलर लंबवत रेखा, ये लंबवत रेखाएं क्या है, लंबवत ये रेखाएं, दूसरा प्रतिच्छेदित रेखाएं, तीसरा पैरेलल लाइन, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिख दिया समांतर
नांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं, ठीक है। ओके, बाबू चलो, थैंक यू।